इतिहास के अनूठे संसार में आपका स्वागत। इतिहास पाठ में आज हिंद स्वराज महात्मा गांधी की किताब 1909 में लिखी हुई। हिंद स्वराज के सिलसिले में अब तक हम 6 बार मिल चुके हैं और आज 7वीं बार मिल रहे हैं। हिंद स्वराज एक ऐसी पुस्तक जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहते हुए उसका भारतीय विकल्प प्रस्तुत किया था। अब तक हम हिंद स्वराज के 3 पाठ पढ़ चुके हैं। पहला पाठ था कांग्रेस और उसके कर्ता धर्ता, दूसरा पाठ था बंगाल का विभाजन और तीसरा पाठ था अशांति और असंतोष। प्रश्नोत्तर शैली में लिखी हुई यह किताब पाठक बनकर कोई पूछता है और संपादक बनकर कोई उत्तर देता है। ये जो उत्तर देने वाले हैं ये स्वयं गांधी जी हैं और प्रश्न भी पाठक के माध्यम से वे ही पूछते हैं। प्रश्नोत्तर शैली में वे दुनिया को कुछ कहना चाहते हैं। आज का जो अध्याय है उसका शीर्षक है स्वराज क्या है। स्वराज यानी अपना राज। पाठक पूछता है, कांग्रेस ने हिंदुस्तान को एक राष्ट्र बनाने के लिए क्या किया? बंग भंग से जागृति कैसे हुई? अशांति और असंतोष कैसे फैले? यह सब जाना। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि स्वराज के बारे में आपके क्या ख्याल हैं। मुझे डर है कि शायद हमारी समझ में फर्क हो। यानी पाठक सीधी सी बात पूछता है कि आपने ये बताया कि कांग्रेस ने हिंदुस्तान को एक राष्ट्र बनाने के लिए क्या किया। आपने बताया कि बंग भंग से हिंदुस्तानियों में जागृति कैसे आई। आपने यह बताया कि बंग भंग से जो अशांति उत्पन्न हुई, जो असंतोष उत्पन्न हुआ, उससे देश जागा। अब यह बताइए कि स्वराज के विषय में आप क्या सोचते हैं। हो सकता है कि आपकी और मेरी समझ में अंतर हो। इसका उत्तर देते हैं संपादक। फर्क होना मुमकिन है। स्वराज के लिए आप हम सब अधीर बन रहे हैं, लेकिन वह क्या है इस बारे में हम ठीक राय पर नहीं पहुंचे हैं। फर्क होना मुमकिन है। स्वराज के लिए आप हम सब अधीर बन रहे हैं, लेकिन वह क्या है इस बारे में हम ठीक राय पर नहीं पहुंचे हैं। अंग्रेजों को निकाल बाहर करना चाहिए, इसका कोई ठीक ख्याल किया गया हो ऐसा नहीं लगता। आपसे ही एक सवाल मैं पूछता हूँ। मान लीजिए कि हम मांगते हैं उतना सब अंग्रेज हमें दे दें, तो फिर उन्हें यहाँ से निकाल देने की ज़रूरत आप समझते हैं? उत्तर बड़ा स्पष्ट है मित्रों कि अंग्रेज यदि वह सब कुछ हमें दे दें जो हम मांग रहे हैं, फिर क्या उनको यहाँ से निकाला जाना चाहिए? पाठक कहता है, मैं तो उनसे एक ही चीज़ मांगूंगा। मैं तो उनसे एक ही चीज़ मांगूंगा, वह है मेहरबानी करके आप हमारे मुल्क से चले जाएं। ये मांग वे कबूल करें और हिंदुस्तान से चले जाएं। तब भी अगर कोई ऐसा अर्थ का अनर्थ करें कि वे यहीं रहते हैं, तो मुझे उसकी परवाह नहीं होगी। तब फिर हम ऐसा मानेंगे कि हमारी भाषा में कुछ लोग जाना का अर्थ रहना करते हैं। यानी मैं तो उनसे एक ही चीज़ मांगूंगा और वह है कि मेहरबानी करके आप हमारे देश को छोड़ दें। यदि वे यह मांग मान लेते हैं और हिंदुस्तान से चले जाते हैं, तब भी यदि कोई ऐसा अनर्थ लगाता है इस बात का कि वे यहाँ रहते हैं, तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। तब फिर हम ऐसा मानेंगे कि हमारी भाषा में कुछ लोग जाना का अर्थ रहना करते हैं। संपादक जी कहते हैं, अच्छा हम मान लें
कि हमारे मांग के मुताबिक अंग्रेज चले गए, इसके बाद आप क्या करेंगे? पाठक पूछते हैं, इस सवाल का जवाब अभी से दिया ही नहीं जा सकता। वे किस तरह जाते हैं उस पर बाद की हालत का आधार रहेगा। मान लें कि आप कहते हैं कि उस तरह वे चले गए, तो मुझे लगता है कि उनका बनाया हुआ विधान हम चालू रखेंगे और राज का कारोबार चलाएंगे। कहने से ही वे चले जाएं तो हमारे पास लश्कर तैयार ही होगा, इसलिए हमें राजकाज चलाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। संपादक का उत्तर है, आप भले ही ऐसा माने, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। फिर भी मैं इस बात पर ज़्यादा बहस करना नहीं चाहता। मुझे तो आपके सवाल का जवाब देना है। वह जवाब मैं आपसे ही कुछ सवाल करके अच्छी तरह दे सकता हूँ, इसलिए कुछ सवाल आपसे करता हूँ। हम अंग्रेजों को क्यों निकालना चाहते हैं? पाठक, इसलिए कि उनके राज कारोबार से देश कंगाल होता जा रहा है। वे हर साल देश से धन ले जाते हैं। वे अपनी ही चमड़ी के लोगों को बड़े ओहदे देते हैं, हमें सिर्फ गुलामी में रखते हैं, हमारे साथ बेअदबी का बर्ताव करते हैं और हमारी जरा भी परवाह नहीं करते। संपादक का कहना है, अगर वे धन बाहर न ले जाएं, नम्र बन जाएं और हमें बड़े ओहदे दें, तो उनके रहने में आपको कुछ हर्ज है? पाठक का कहना है, यह सवाल ही बेकार है। बाघ अपना रूप पलट दे तो उसकी भाईबंदी से कोई नुकसान है? ऐसा सवाल आपने पूछा, यह सिर्फ वक्त बर्बाद करने की खातिर ही। अगर बाघ अपना स्वभाव बदल सके तो अंग्रेज लोग अपनी आदत छोड़ सकते हैं। जो कभी होने वाला नहीं है वह होगा, ऐसा मानना मनुष्य की रीत ही नहीं है। पाठक का सीधा सीधा कहना है कि आप ये जो कहते हैं कि अंग्रेज बदल जाएंगे, ऐसा होना संभव ही नहीं है। वे अपना स्वभाव कभी नहीं बदल सकते, इसलिए उनको यहाँ से चले ही जाना चाहिए। संपादक कहते हैं, कनाडा को जो राजसत्ता मिली है, बोर लोगों को जो राजसत्ता मिली है, वैसी ही हमें मिले तो? पाठक का उत्तर है, पाठक का प्रति प्रश्न है या संपादक के प्रश्न का उत्तर भी है, यह भी बेकार सवाल है। हमारे पास उनकी तरह गोला बारूद हो तब वैसा जरूर हो सकता है, लेकिन उन लोगों के जितनी सत्ता जब अंग्रेज हमें देंगे तब हम अपना ही झंडा रखेंगे। जैसा जापान वैसा हिंदुस्तान, अपना जंगी बेड़ा, अपनी फौज और अपनी जाहो जलाली होगी, और तभी हिंदुस्तान का सारी दुनिया में बोलबाला होगा। संपादक का कहना है कि यह तो आपने अच्छी तस्वीर खींची। इसका अर्थ हुआ कि हमें अंग्रेजी राज्य तो चाहिए, पर अंग्रेज नहीं चाहिए। आप बाघ का स्वभाव तो चाहते हैं, लेकिन बाघ नहीं चाहते। मतलब यह हुआ कि आप हिंदुस्तान को अंग्रेज बनाना चाहते हैं, और हिंदुस्तान जब अंग्रेज बन जाएगा तब वह हिंदुस्तान नहीं कहा जाएगा, लेकिन सच्चा इंग्लिशतान कहा जाएगा। यह मेरी कल्पना का स्वराज नहीं है। गांधी जी ने संपादक के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि अंग्रेजों के जाने से कुछ नहीं होगा, जानी चाहिए इस देश से अंग्रेजियत। जब तक अंग्रेजियत नहीं जाएगी, गांधी जी कहते हैं, यह मेरी कल्पना का स्वराज नहीं होगा। पाठक का कहना है, मैंने तो जैसा मुझे सूझता है वैसा स्वराज बतलाया। मैंने तो जैसा मुझे सूझता है वैसा स्वराज बतलाया। हम जो शिक्षा पाते हैं वह अगर कुछ काम की हो, स्पेंसर, मिल
वगैरह महान लेखकों के जो लेख हम पढ़ते हैं वे कुछ काम के हों, अंग्रेजों की पार्लियामेंट पार्लियामेंट की माता हो, तो फिर बेशक मुझे तो लगता है कि हमें उनकी नकल करनी चाहिए। वह यहाँ तक कि जैसे वे अपने मुल्क में दूसरों को घुसने नहीं देते, वैसे ही हम भी दूसरों को नहीं घुसने दें। यूँ तो उन्होंने अपने देश में जो किया है वैसा और जगह अभी देखने में नहीं आता, इसलिए उसे तो हमें अपने देश में अपनाना ही चाहिए। लेकिन अब आप अपने विचार बताइए। यानी पाठक का साफ कहना है कि हम उस तंत्र को जो कि अंग्रेजों का तंत्र है अपनाकर एक स्वाधीन भारत बनाएंगे। लेकिन संपादक का उत्तर देखिए आप। संपादक का कहना है कि अभी देर है। मेरे विचार से आप इस चर्चा में आप समझ जाएंगे। स्वराज को समझना आपको जितना आसान लगता है उतना ही मुझे मुश्किल लगता है। इसलिए फिलहाल मैं आपको इतना ही समझाने की कोशिश करूंगा कि जिसे आप स्वराज कहते हैं वह सचमुच स्वराज नहीं है। अभी देर है। मेरे विचार से मेरे विचार अपने आप इस चर्चा में आपको मालूम हो जाएंगे। स्वराज को समझना आपको जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, और आप जो स्वराज मान रहे हैं मैं उस स्वराज को स्वीकार नहीं करता। यानी गांधी जी का यह कहना है कि धीरे धीरे मेरे विचार से मेरे विचार आपको स्पष्ट हो जाएंगे। तो मित्रों, मैं इस पाठ को एक बार पूरा एक साथ पढ़ देता हूँ। स्वराज क्या है? पाठक का कहना है, कांग्रेस ने हिंदुस्तान को एक राष्ट्र बनाने के लिए क्या किया, बंग भंग से जागृति कैसे हुई, अशांति और असंतोष कैसे फैले, यह सब जाना। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि स्वराज के बारे में आपके क्या ख्याल हैं। मुझे डर है कि शायद हमारी समझ में फर्क हो। संपादक का कहना, फर्क होना मुमकिन है। स्वराज के लिए आप हम सब अधीर बन रहे हैं, लेकिन यह क्या है इस बारे में हम ठीक राय पर नहीं पहुंचे हैं। अंग्रेजों को निकाल बाहर करना चाहिए, इसका कोई ठीक ख्याल किया गया हो ऐसा नहीं लगता। आपसे ही एक सवाल मैं पूछता हूं, मान लीजिए कि हम मांगते हैं उतना सब अंग्रेज हमें दे दें, तो फिर उन्हें यहाँ से निकाल देने की ज़रूरत आप समझते हैं? मैं तो उनसे एक ही चीज़ मांगूंगा, वह है मेहरबानी करके आप हमारे मुल्क से चले जाएं। यह मांग वे कबूल करें और हिंदुस्तान से चले जाएं। तब भी अगर कोई ऐसा अर्थ का अनर्थ करें कि वे यहीं रहते हैं तो मुझे उसकी परवाह नहीं होगी। तब फिर हम ऐसा मानेंगे कि हमारी भाषा में कुछ लोग जाना का अर्थ रहना करते हैं। संपादक का फिर कहना है, अच्छा हम मान लें कि हमारी मांग के मुताबिक अंग्रेज चले गए, उसके बाद आप क्या करेंगे? इस सवाल का जवाब अभी से दिया ही नहीं जा सकता। वे किस तरह जाते हैं उस पर बाद की हालत का आधार रहेगा। मान लें कि आप कहते हैं उस तरह वे चले गए, तो मुझे लगता है कि उनका बनाया हुआ विधान हम चालू रखेंगे और राज का कारोबार चलाएंगे। कहने से ही वे चले जाएं तो हमारे पास लश्कर तैयार ही होगा, इसलिए हमें राजकाज चलाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। संपादक फिर कहते हैं, आप भले ही ऐसा माने, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। फिर भी मैं इस बात पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। मुझे तो आपके सवाल का जवाब देना है। वह जवाब मैं आपसे ही कुछ सवाल करके अच्छी तरह दे सकता हूँ, इसलिए कुछ सवाल आपसे करता हूँ। हम अंग्रेजों को क्यों निकालना चाहते हैं? पाठक का कहना है, इसलिए कि उनके राज कारोबार से देश कंगाल होता जा रहा है। वे हर साल देश से धन ले जाते हैं। वे अपनी ही चमड़ी के लोगों को बड़े ओहदे देते हैं, हमें सिर्फ गुलामी में रखते हैं, हमारे साथ बेअदबी का बर्ताव करते हैं और हमारी जरा भी परवाह नहीं करते। संपादक का कहना है, अगर वे धन बाहर न ले जाएं, नम्र बन जाएं और हमें बड़े ओहदे दें, तो उनके रहने में आपको कुछ हर्ज है? उत्तर है, यह सवाल ही बेकार है। बाघ अपना रूप पलट दे तो उसकी भाईबंदी से कोई नुकसान है? ऐसा सवाल आपने पूछा, यह सिर्फ वक्त बर्बाद करने के लिए ही। अगर बाघ अपना स्वभाव बदल सके तो अंग्रेज लोग अपनी आदत छोड़ सकते हैं। जो कभी होने वाला नहीं है वह होगा, ऐसा मानना मनुष्य की रीति नहीं है। संपादक का कहना है, कनाडा को जो राजसत्ता मिली है, बोर लोगों को जो राजसत्ता मिली है, वैसी ही हमें मिले तो? पाठक का कहना,
यह भी बेकार सवाल है। हमारे पास उनकी तरह गोला बारूद हो तब वैसा ज़रूर हो सकता है। हमारे पास उनकी तरह गोला बारूद हो तब वैसा ज़रूर हो सकता है, लेकिन उन लोगों के जितनी सत्ता जब अंग्रेज हमें देंगे तब हम अपना ही झंडा रखेंगे। जैसा जापान वैसा हिंदुस्तान, अपना जंगी बेड़ा, अपनी फौज और अपनी जाहो जलाली होगी, और तभी हिंदुस्तान का सारी दुनिया में बोलबाला होगा। संपादक कहते हैं, यह तो आपने अच्छी तस्वीर खींची। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें अंग्रेजी राज्य तो चाहिए पर अंग्रेज नहीं चाहिए। आप बाघ का स्वभाव तो चाहते हैं लेकिन बाघ नहीं चाहते। मतलब यह हुआ कि आप हिंदुस्तान को अंग्रेज बनाना चाहते हैं, और हिंदुस्तान जब अंग्रेज बन जाएगा तब वह हिंदुस्तान नहीं कहा जाएगा लेकिन सच्चा इंग्लिस्तान कहा जाएगा। यह मेरी कल्पना का स्वराज नहीं है। पाठक ने कहा, मैंने तो जैसा मुझे सूझता है वैसा स्वराज बताया। हम जो शिक्षा पाते हैं वह अगर कुछ काम की हो, स्पेंसर, मिल वगैरह महान लेखकों के जो लेख हम पढ़ते हैं वे कुछ काम के हों, अंग्रेजों की पार्लियामेंट की माता हो, तो फिर बेशक मुझे तो लगता है कि हमें उनकी नकल करनी चाहिए। वह यहाँ तक कि जैसे वे अपने मुल्क में दूसरों को घुसने नहीं देते, वैसे हम भी दूसरों को नहीं घुसने दें। यूँ तो उन्होंने अपने देश में जो किया है वैसा और जगह अभी देखने में नहीं आता, इसलिए उसे तो हमें अपने देश में अपनाना ही चाहिए। लेकिन अब आप अपने विचार बताइए। संपादक का कहना है, अभी देर है, मेरे विचार अपने आप इस चर्चा में आपको मालूम हो जाएंगे। स्वराज को समझना आपको जितना आसान लगता है उतना ही मुझे मुश्किल लगता है। इसलिए फिलहाल मैं आपको इतना ही समझाने की कोशिश करूंगा कि जिसे आप स्वराज कहते हैं वह सचमुच स्वराज नहीं है। तो मित्रों, ये था आज का इतिहास पाठ। फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।